Assalamu alaikum everyone, welcome to this video. Today we will start at lecture number 8. But before that, do not forget to subscribe our channel and press the bell icon. In today's lecture, we will study the diode models. So now let's move on to the lecture. Okay, so we are going to start our first diode model, which is the ideal diode model. We see that the ideal diode model is a simple switch. When the diode is forward biased, it acts as a closed switch, and when the diode is reverse biased, it acts as the open switch. जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं कि फॉरवर्ड बाइस आइडियल डायोड मॉडल में डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस है, और ये हमें कैसे पता चल रहा है कि हम देखते हैं कि एक्सटर्नल वोल्टेज जो है उसका पॉजिटिव टर्मिनल एनोड जो कि पी रीजन है उसके साथ कनेक्टेड है, और एक्सटर्नल वोल्टेज का नेगेटिव साइड जो है वो डायोड के कैथोड के साथ कनेक्टेड है जो कि एन रीजन है. सो इस केस में डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस है, और फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में करंट जो है वो फ्लो करता है, और यहाँ पर जो डायोड है वो क्लोज स्विच के तौर पर एक्ट करेगा. सो फॉरवर्ड बाइस आइडियल डायोड मॉडल में हम देख रहे हैं कि करंट जो है फ्लो कर रहा है विच इज़ आई एफ. सो अब हम रिवर्स बाइस आइडियल डायोड मॉडल को देखते हैं, और ये जो डायोड है ये रिवर्स बाइस है क्योंकि एक्सटर्नल वोल्टेज का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एनोड के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो कैथोड के साथ कनेक्टेड है. और रिवर्स बाइस कंडीशन में हमेशा जो करंट होता है दैट इज़ ऑलवेज निगलेक्टेड एंड इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. सो जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हम कह सकते हैं कि ये डायोड जो है वो ओपन स्विच के तौर पर एक्ट कर रहा है. So here the potential barrier, forward dynamic resistance and reverse current are all neglected. जैसा कि हम आइडियल डायोड मॉडल स्टडी कर रहे हैं तो जितने भी आइडियल केसेस होते हैं उसमें रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, इस तरह के फैक्टर्स को हम हमेशा निगलेक्ट करते हैं. सो इस केस में जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस लगाई हुई है इस सर्किट में दैट इज़ द आर लिमिट, वी विल निगलेक्ट दैट. And also the barrier potential of the diode, it is also neglected, and also the reverse current is also neglected. So now let's see it graphically. Here the voltage current curve depicts the ideal model of diode. ये ideal characteristic curve है. x एक्सिस पे हम लोग वोल्टेज को ले रहे हैं और y एक्सिस के क्रॉस हम लोग करंट को ले रहे हैं. हम देखते हैं कि जब आइडियल कंडीशन होती है तो एक्स एक्सिस पर वोल्टेज और वाई एक्सिस पर करंट का ग्राफ जो है वो लाई कर रहा होता है. नाउ वी सी दैट सिंस द बैरियर पोटेंशियल एंड फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, द डायोड इज एज्यूम्ड टू हैव ज़ीरो वोल्टेज अक्रॉस इट व्हेन फॉरवर्ड बाइस्ड. जब आइडियल कंडीशन में हम लोग बैरियर पोटेंशियल को और रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो जो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड है केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस्ड वो हमेशा ज़ीरो होता है. जितने भी मॉडल्स को स्टडी करेंगे एक बात हमेशा याद रहे कि हम हमेशा इसकी करंट की वैल्यू और इसकी वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करेंगे. सो फॉरवर्ड बाइस के केस में जो वी एफ है वो हमेशा ज़ीरो होती है. सो नाउ वी विल सी द फॉरवर्ड करंट. फॉरवर्ड करंट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द बाइस वोल्टेज एंड लिमिटिंग रेजिस्टर आर यूजिंग ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉ हमें क्या कहता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर. सो अब हम फॉरवर्ड करंट को डिटर्मिन करेंगे. तो फॉरवर्ड करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई एफ से, और जो कि हो जाएगा आई एफ इज इक्वल्स टू वी बाइस डिवाइडेड बाय आर लिमिट. सो नाउ वी विल फाइंड द रिवर्स करंट. Since reverse current is neglected, it is assumed to be zero. As the reverse current is very small and we can neglect it, so we will see that VR is equals to zero. So now we will see that the reverse voltage equals the bias voltage. So अब मैं आपको बहुत important concept बताने जा रही हूँ. So अब हम comparison करेंगे कि forward bias ideal diode model से जो वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ आ रही हैं वो रिवर्स बाइस वोल्टेज और करंट से डिफ़र क्यों कर रही हैं और इसके पीछे क्या रीज़न है.
सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड बायस कंडीशन को देखेंगे। We are saying that the VF is equals to 0 which is the forward voltage. हम क्यों कहते हैं कि VF 0 होता है? Because we know that कि आइडियल मॉडल में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, सो इस वजह से हम कह रहे हैं कि VF 0 है। VF बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप है। मैं आपको बताती हूँ। आइडियल केस में हम कहते हैं कि हम बैरियर पोटेंशियल को निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी डायोड की बैरियर पोटेंशियल जो होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम सिलिकॉन का डायोड देखते हैं तो सिलिकॉन की जो बैरियर पोटेंशियल होती है वो 0.7 होती है। तो जो एक्सटर्नल वोल्टेज है दैट मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन दैट, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप आता है हमारे पास 0.7 आता है। लेकिन जब आइडियल केस में हम कह रहे हैं कि बैरियर पोटेंशियल जो है हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा कि वोल्टेज ड्रॉप तो ज़ीरो है, वोल्टेज ड्रॉप तो हो ही नहीं रहा। So as the current is flowing through the forward bias ideal diode model, so we can find the value of forward current by the Ohm's law. और इस केस में जो है फॉरवर्ड करंट जो है वो VF पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि VF तो ज़ीरो है। फॉरवर्ड करंट जो है वो एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। सो रिवर्स बायस आइडियल डायोड मॉडल में हम कहते हैं कि IR की वैल्यू ज़ीरो है, बिकॉज वी नो दैट the reverse current is so small that it can be neglected. So we can say that it is 0. But here we say that VR is equals to V bias. So इसके पीछे क्या reason है? Point to be noted is that the voltage across the non-conducting diode in circuit is same as the voltage if we remove the diode. हम लोग external voltage apply कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं V बायस, वो जो है वो मौजूद है और उसके अगेंस्ट हम लोग जो है किसी भी डायोड के अक्रॉस जो है उसकी पोलैरिटी को सेट कर रहे होते हैं। एंड वोल्टेज इज़ बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इट डज नॉट एक्वायर द कंडक्टिंग पाथ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो तो वैक्यूम में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। उसके लिए करंट के फ्लो करने से, चार्जेस के फ्लो करने से कोई कंसर्न नहीं है। सो करंट डज नॉट हैव टू फ्लो फॉर वोल्टेज टू बी प्रेजेंट। ओके, सो वोल्टेज तो प्रेजेंट है जो कि V बायस है, तो हम कहते हैं कि जो VR है, रिवर्स वोल्टेज है, वो V बायस के इक्वल है, क्योंकि वहाँ पर पोलैरिटी है। एक्सटर्नल वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं जो कि VR के इक्वल है, विच इज़ बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दीज डायोड मॉडल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स एंड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल डायोड मॉडल को स्टडी करेंगे। Thanks for watching this video. Do like, share and subscribe our channel, our Instagram page and stay tuned for more content.